डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन। एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो क्या होता है जब। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज की अपनी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। देखिए CH3CHO, इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो होता है एसिटिल्डिहाइड। क्या नेम होता है? एसिटिल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। देखो भाई, मैं इस वाली बात को, मतलब इस एसिटिल्डिहाइड को इस तरह से लिख सकता हूं। बोलो, ऐसे लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, हमें रिएक्शन करानी है इसकी सर अमोनिया से। अमोनिया होती है NH3, सही। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये जो होगी ना, यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, बोले तो रिवर्सिबल होगी, और एसिड की अम्ल की उपस्थिति में प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। देखो आपको किस तरह से याद रखना है वो समझ लो। देखो भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NH2। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इस H को इस O को दे दो, क्लियर। बचा कौन? NH2, इसे कार्बन से लगा दो। देखो कुछ ऐसे बनेगा कंपाउंड, CH3 C और ये O के साथ H आ गया, क्लियर। और यहां पर H तो है ही, और साथ में कौन आ गया बच्चों? साथ में कौन आ गया? NH2। समझो, बताओ, इतनी बात समझो। पहले जो मैंने करा, मैंने H को इसे दे दिया, जी सर, NH2 को मैंने इसे दे दिया। बस इस तरह से रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखो ये क्या बना? ये बना सर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अमोनिया। और ये कौन सा एल्डिहाइड है सर? ये है एसिटिल्डिहाइड अमोनिया, सही। यहां पे नाम लिख दोगे, क्या लिख दोगे? एसिटिल्डिहाइड अमोनिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्या करना है? एनसीईआरटी बोलती है आगे आप इसका कर दो डिहाइड्रेशन, बोले तो निर्जलीकरण, बोले तो इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे। तो जल के अणु का निकलना ही तो निर्जलीकरण कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। अच्छा, यहां से जल के अणु निकल गए जब आपने इसको क्या करा? गर्म। सर हम कैसे याद रख पाएंगे इस रिएक्शन को? देखो बच्चों, देखो यहां से OH ले लो, जी सर, और एक यहां से H ले लो। यहां से OH लिया और यहां से H लिया, क्या निकल गया सर? जल के अणु निकल गए, सही। अब देखो क्या बचा सर? CH3 बचा सर, सिंगल बॉन्ड, CH बचा, जी सर, ये तो चला गया, और यहां से एक H चला गया, तो क्या बचा सर? यहां बचा NH, जी, यहां लिख दोगे NH। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका नेम क्या होगा? देख लो, चेक कर लो। हाँ यही बनेगा बच्चों, यही बनेगा, टेंशन नहीं लेने का। इसका नेम होगा एल्डिमीन। एल्डिमीन लीजिए। देखो मेरी बात में एक बात ध्यान समझो। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, बहुत सी किताबों में आपको यहां तक दे रखी होगी, कहीं यहां तक लिखी होगी, और रिएक्शन इससे आगे भी होती है, सही। एनसीईआरटी में तो यहां तक है। अब देखो इससे आगे भी रिएक्शन हो जाती है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब ये जो बना है, ये एक रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, जिससे इसका ट्राइमराइजेशन हो जाता है। सर ट्राइमराइजेशन बोले तो मतलब इसके 3 अणु आपस में जुड़कर साइक्लिक ट्राइमर बना लेते हैं, उसे कहते हैं ट्राइमराइजेशन। देखिए बहुत ध्यान से, चाहे आप रिएक्शन को इतना ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ही रहने दो, चाहे यहां तक याद कर लो। वैसे मेरी मर्जी यह है कि आप एंड तक याद करें। ट्राइमराइजेशन, Z के स्थान पर S भी आ सकता है, ये भी याद रखना। तो आप लिख दोगे CH3 CH NH का होल थ्राइस, ऐसे।